हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में उत्तराखंड जीके के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों की व्याख्या करेंगे। और इसमें सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो ग्रुप सी के अंतर्गत वीडियो या कंस्ट्रक्शन हैक के एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को आप जरूर लगाइए और आपके कितने क्वेश्चन इसमें बन पाते हैं और इसका जवाब हमें कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको इन जो सभी प्रैक्टिस सेट के अगर पीडीएफ फॉर्म चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन पे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारे जो एक टेलीग्राम चैनल हमारे द्वारा बनाया गया है, तो उस लिंक पर जाकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से किसको जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वर्ष 2016 में जूनियर बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग टॉप 15 में अल्मोड़ा जनपद के किस खिलाड़ी ने स्थान बनाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। तो चिराग सेन जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने टॉप 15 में जनपद जो अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपना स्थान बनाया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, चिराग सेन। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी उत्तराखंड के किस जनपद के निवासी थे? तो ये थे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है पद्मश्री हरिश्चंद्र सिंह रावत, हुकुम सिंह पांगती और चंद्रप्रभा एतवाल किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसमें अगर आपको अन्य नाम याद नहीं हो तो जो चंद्रप्रभा एतवाल है, माउंटेन गोट के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये एक पर्वतारोही हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी पर्वतारोहण से ये सभी संबंधित हैं। चंद्रप्रभा एतवाल का जो नाम है माउंटेन गोट, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है पहले एथलेटिक्स और बाद में भारोत्तोलन में कई रिकॉर्ड बनाने वाली हंसा मनराल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हंसा मनराल जो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग जो स्पोर्ट होता है उससे संबंध रखती हैं, तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2001 में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 2001 में। तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस नौकायन खिलाड़ी को वर्ष 1997 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नौकायन से कौन से खिलाड़ी संबंध रखते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, सुरेंद्र सिंह वल्दिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, सुरेंद्र सिंह वल्दिया। तो अगला प्रश्न है एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल को वर्ष 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए 2019 में उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और इससे पहले उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो भारत की जो प्रथम महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था। तो इनको दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 1984 में दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन यहाँ पर सा है वह इसका सही उत्तर होगा। तो 1984 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, और जबकि हाल ही में कुछ साल पहले 2019 में इनको पद्म भूषण दिया गया है। तो अगला प्रश्न है प्रीतम भरतवाण को लोक संस्कृति के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनूप साह को यह पुरस्कार किस विधा में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया? तो अनूप साह को किस क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन जो ब है, यानी फोटोग्राफी से संबंध ये रखते हैं अनूप साह। तो अनूप साह किससे? फोटोग्राफी में इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है अटल आयुष्मान योजना का संबंध किससे है? तो जो संचालित योजना है सरकार द्वारा अटल आयुष्मान योजना, इसका संबंध है स्वास्थ्य सेवा से। ऑप्शन जो द है इसका सही उत्तर है, स्वास्थ्य सेवा से अटल आयुष्मान योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2019 को राज्य में लॉन्च किए गए पैनिक बटन का क्या उद्देश्य है? तो पैनिक बटन, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में जनवरी 24 को। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा। तो ऑप्शन जो ओ है इस प्रश्न का सही उत्तर है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया बर्थवाल और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो इन्हें जो दर्जा प्राप्त है वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन जो अ है इस प्रश्न का सही उत्तर है, कैबिनेट मंत्री।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए जीवन समर्पित करने वाले श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी का निधन हो गया। तो इनको केंद्र सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से भी जिनको जाना जाता है, तो इन्हें तो सरकार ने जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वह है वृक्ष मित्र पुरस्कार। ऑप्शन जो वह है इसका सही उत्तर है, वृक्ष मित्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वृक्ष मानव इनकी उपाधि है और उनको जो पुरस्कार दिया गया है वो वृक्ष मित्र से सम्मानित किया गया है। अगला है, राज्य सरकार की 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत 13 डेस्टिनेशन का चिन्हीकरण कर दिया है। तो यह योजना किससे संबंधित है? तो 13 डिस्ट्रिक्ट योजना किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन द है, पर्यटन से ये योजना संबंधित है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन जो द है इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी पर्यटन से। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर को स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला था? ठीक है, तो इसको जो गौचर को मिला था स्वच्छता का प्रथम स्थान, तो वह मिला था नमामि गंगे शहर जो श्रेणी थी इसके अंतर्गत मिला था। तो ऑप्शन जो अ है इस प्रश्न का सही उत्तर है, नमामि गंगे शहर। तो अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण में रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्य मुनि को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कौन सा स्थान मिला है? तो अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत इसको जो स्थान मिला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन अ है, प्रथम स्थान पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में उत्तराखंड के नगर निगमों में रुड़की सबसे बेहतर रहा। इसे कौन सी रैंक मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ब है, 281वीं रैंक इसको प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगुड़ी को उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन स है। तो इनको व्यास सम्मान दिया गया है। तो कौन सा व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन जो यहाँ पर स है इसका सही उत्तर है। और लीलाधर जगुड़ी की जो रचना है कौन सी है? जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर याद रखिए। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों से कुल 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे, इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो इस तरह से जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन द है। तो 5 महिला प्रत्याशी यहाँ पर वो उनकी उम्मीदवारी थी, वो जो चुनाव के मैदान में उठे थे। तो ऑप्शन जो द है इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। अगला है, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ब है, 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में यहाँ पर उतरे थे। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य संबंधित 54 तरह की जांचें निःशुल्क करने का फैसला किया है। ये जांचें किस योजना के तहत की जाएंगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन स है, अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 54 तरह की जांचें निःशुल्क करने का फैसला लिया गया है। तो ऑप्शन 100 इसका सही उत्तर है। अगला है, टेहरी राजशाही के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय परिपूर्णानंद पैन्यूली ने 1971 में टेहरी संसदीय क्षेत्र से राजघराने के किस प्रतिनिधि को हराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन अ है, मालविंदर शाह को हराया था। तो ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तराखंड में वोटिंग प्रतिशत क्या रहा था? तो यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत रहा था वह रहा था 61.50, अर्थात ऑप्शन 100 यहाँ पर सही उत्तर है। तो 61.50% यहाँ पर वोटिंग का परसेंट रहा था 19 लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन द है, भराड़ीसैंण में उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित है। तो ये कहाँ पर प्रस्तावित किया जाना है? भराड़ीसैंण में। ऑप्शन जो द है इसका सही उत्तर है। अगला है, शिक्षा विभाग ने 2860 ऐसे स्कूलों को दुर्गम की श्रेणी में रखा है जो पहले सुगम में शामिल थे। इनमें प्राइमरी स्कूलों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन द है। तो इसकी संख्या 2050 है। तो ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2018 में मूल रूप से पौड़ी जनपद के मोनित नेगी ने उत्तराखंड टॉप किया। मोनित को देश भर में कौन सी रैंक मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ब है,
तो इनको मिली है 13वीं रैंक। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, देश भर के 20 राज्यों को एक नई हेल्पलाइन से जोड़ा गया है जिसमें पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा भी शामिल है। इस सेवा का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये नई आपातकालीन जो हेल्पलाइन जोड़ी गई है, इसका जो नंबर है वह है 112। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है 112। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसमें आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट लिखकर बता सकते हैं, और इसके साथ ही अगली क्लास में आप सभी से मिलते हैं। तो थैंक यू।